हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारी सी सुबह के साथ। तो जी सुबह के बजे हैं 5 और मेरी शुरुआत हुई है 5 बजे से। और आजकल है ना ठंड के टाइम पे मेरा यही है ना, भी टाइम है 5 5:30 तक है ना मैं उठती हूँ। और इतना जो है ना आलस आता ना उठने में, भी बड़े हो या छोटे हो या फिर मैं हूँ, तो इतना ज़्यादा आलस आ रहा है बिल्कुल ना भी ना उठने में। उठने का मन नहीं करता, लेकिन उठना तो पड़ता ही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि अपना वो है ना गर्मी वाला टाइम है ना उससे उठूँ, लेकिन आलस की वजह से ना उठ नहीं पा रही हूँ, ठंड की वजह से नहीं उठ पा रही हूँ। तो भी ये भी टाइम ठीक है 5 बजे का, क्योंकि अब है ना ठंड भी स्टार्ट हो गई है, बच्चों के स्कूल भी है ना लेट से जो है वो लग रहे हैं। और 5 बजे भी है ना ब्रह्म मुहूर्त होता है, क्योंकि सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट हो गई है। गर्मियों में तभी 4 बजे का टाइम होता है। अभी देखते हैं क्या होता है कि 4 बजे भी उठ सकती हूँ या फिर 5 बजे भी। मेरा कोई जो है मूड नहीं, अभी तक मैंने अपने मन में ठाना नहीं है ना कि मैं किस टाइम उठूँ। लेकिन अभी है ना फिलहाल मेरी आँख है ना इसी टाइम है ना वो खुल रही है। और भाई ये भी टाइम ठीक है, क्योंकि बच्चों का है ना लेट से स्कूल है वो लग रहा है। और जैसे कि इस टाइम भी नहीं उठेंगे ना हम, तो फिर भाई सब कुछ है ना लेट हो जाएंगे। एक महिला की है ना वो जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है ना अपना प्रॉपर टाइम से उठ के और जो है टाइम से काम निपटाएंगे, तो है ना सभी जो है आप आराम से ऑफिस स्कूल जा पाएंगे। अगर हम लेट हो गए तो सभी घर वाले ना फिर लेट हो जाएंगे हमारे चक्कर में। तो सबसे बड़ी है ना जिम्मेदारी एक जो है महिला की होती है कि अपना प्रॉपर टाइम से उठ के अपने घर वालों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारे ऊपर, तो हम जो है पूरी अच्छे से निभा पाए। तो देखिए हमारे ऊपर है ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, घर के काम, क्लीनिंग, बच्चों का लंच, बच्चों की पढ़ाई, और हस्बैंड जी जिसके ऑफिस जाते हैं उनका जो है टिफिन पैक करना, सब कुछ है ना हमारे ऊपर ही होती है। तो घर में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम है ना भाई हमारे ही ऊपर है, क्योंकि हम उनको ना अपना परफेक्ट तरीके से निभाएंगे, उनको करेंगे ना टाइम के हिसाब से। एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम जो है किस टाइम हम क्या कर रहे हैं, तो तभी जाके है ना वो हमारा घर जो अच्छे से मैनेज होगा और अच्छे से काम है ना हमारे वो भी हो पाएंगे। तो भाई सबसे बड़ा रोल है ना एक औरत का होता है कि अपने घर को वो कैसे संभालती है, कैसे उसको मैनेज करके रखती है। तो सारी जिम्मेदारी ना हमारे ऊपर होती है। और देखिए बाहर के जो काम होते हैं ना, कुछ तो बाहर के भी काम होते हैं हमारे ऊपर कि हमें ना वो काम करने और होते हैं। बाहर के भी काम है ना इतने हो जाते हैं, बच्चों को ट्यूशन से लेके आना, अकेडमी लेके आना, स्कूल को छोड़ना, मार्केट के काम, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उनको भी है ना बिल्कुल अच्छे से निभाते हैं। और एक अच्छी हाउस वाइफ है ना वही कहलाती है जो अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से करे, अपने घर को अच्छे से संभाले, वही एक अच्छी ना हाउस वाइफ कहलाती है। और देखिए दूसरों की नज़रों में हमें जो है ना अच्छा नहीं बनना, सिर्फ अपने घर वालों से मतलब होना चाहिए, अपने काम से मतलब होना चाहिए। तो बाहर वाले चाहे कुछ भी कहे, और लेकिन है ना हमें अपने काम से काम है ना वो मतलब और रखना देखिए चाहिए। कुछ छोटी छोटी सी आदतें हैं ना, हम उनको अपने अंदर डालेंगे ना, तो हम धीरे धीरे है ना उस काम को करने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी सी अपनी अच्छी हैबिट, अच्छी आदतें अपनाते हैं ना, उसको हम जो है बिल्कुल सही ढंग से करने लगते हैं। जैसे बच्चों को टाइम से टिफ़िन देना, उनको टाइम से रेडी करना, पतिदेव का टाइम से खाना रेडी करना, उनको टाइम से पहले ही है ना सब कुछ रेडी करना। और सारे जो है टाइम के हिसाब से हम काम करते हैं ना। कुछ छोटी छोटी सी आदतें होती है जो हम अपनाते हैं, वरना फिर है ना कुछ होते हैं ना लेट हो जाते हैं, सारा टाइम पे काम है वो नहीं कर पाते हैं। तो सब कुछ है ना एक टाइम जो है मैनेजमेंट है ना वो होना चाहिए। तो धीरे धीरे है ना हमारे हमारे अंदर है ना ये आदत है ना आने लगती है। भाई एकदम से कोई परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे है ना सब है ना परफेक्ट है ना वो होते चले जाते हैं। धीरे धीरे अपनी आदतों को है ना चेंज करते हैं। और देखिए मकान तो सभी का होता है, लेकिन उसको घर कैसे बनाए वो एक औरत का ही हाथ होता है उसके पीछे, क्योंकि वो ही जो है ना ये सब कुछ करती है कि कैसे हमें अपना जो है घर परिवार अच्छे से बसाना है, अच्छे से उसको संभालना है। एक औरत के हाथ में ही होता है। एक औरत होती है कि अपना जो है कुछ भी नहीं टाइम से कर पाती है, ना अपने बच्चों का ख्याल रख पाती है, तो वो है ना घर घर नहीं कहलाता है। और एक दूसरी औरत होती है जो सारा काम अपना टाइम से ना वो करके देती है, अपने बच्चों को संभालती है, सारी जिम्मेदारी है ना बिल्कुल बखूबी है ना निभाती है। वो अपने मकान को ना घर बना देती है, स्वर्ग बना देती है। तो ऐसी छोटी छोटी सी आदतें ना वो हर एक औरत में ना वो होनी चाहिए भाई। जी मैंने भी है ना सुबह उठ के सबसे पहले ना घूम लिया है, ताकि ठंडी ठंडी हवाओं में है ना अच्छा लगता है, थोड़ा सा शांत जो माहौल होता है ना, तो अपना भी मूड है ना अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत टहलना ना हमें ज़रूर चाहिए। ये नहीं है कि हम बाहर जा रहे तभी हम टहले, अपने घर में है, बालकनी में है या ऊपर छत पे ना
हम कभी भी कहीं भी है ना टहल सकते हैं। और इसका ना एक अच्छा फ़ायदा भी होता है, ताकि हमारा जो आलस है ना, सुबह एकदम हम उठते हैं ना बिल्कुल अच्छा सा मूड भी नहीं होता, सुबह उठते ना हम थोड़ा सा टहलते हैं तो अच्छा जो है मन सा लगता है। और ठंडी ठंडी हवाओं में ना टहलने का जो है अपना ही जो एक अलग मज़ा है। तो भी उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना पानी पिया है, 2 से 3 गिलास है ना थोड़ा गुनगुना पानी है वो करके पिया है। और आप मेरे हर व्लॉग में देखते कि मैं ना हमेशा पानी जो है ज़रूर पीती हूँ। और हमें ना सुबह गुनगुना पानी है ना वो डेली पीना चाहिए, ताकि जो हमारे पेट के अंदर जो भी गंदगी गंदगी बनी है ना वो सारी जो है ना यूरिन के थ्रू है ना बाहर निकल जाए। तो पानी है ना हमें ज़रूर जो है पीना चाहिए। उसके बाद मैंने ना बच्चों के खाने की तैयारी वगैरह की है, और सब्जी है वो मैंने बना दी है। बच्चों का लिए बनाई है मैंने रोटियां। आज शिवांश को भी मैंने ना सिर्फ सब्जी और रोटी दिया, साथ में मैंने दी है उसको दूध दिया थोड़ा सा गुनगुना करके, क्योंकि उसको ना थोड़ी सी गले में जो है दर्द है, इसलिए मैंने दही वगैरह उसको नहीं दी है। तो जिसके बाद है ना बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी चले गए थे अपने ऑफिस, और मैं लगी थी अपने काम करने में। तो सबसे पहले जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना सारे मैंने ना अच्छे से वॉश कर दिया। सिंक एरिया ना सब कुछ मैंने अच्छे से धो दिया है। और सिंक एरिया ना हमें जो है ज़रूर उसको ना स्क्रब की सहायता से ना उसको वॉश करना चाहिए, ताकि ना कीड़े मकोड़े जो भी कॉकरोच वगैरह ना वो ना आए, वरना ना फिर इसमें से गंदी स्मेल भी आती है। तो मैं इसको ना हर बार जब भी वॉश करती हूँ ना इसको मैं धो देती हूँ। तो किचन का काम है ना ऑलमोस्ट मेरा सारा तो जी हो झाड़ू गया तो है। मैंने सुबह ही लगा दी थी। आज मैंने ना शाम को और उसके बाद झाड़ू नहीं लगाई थी, वरना मैं दोबारा से भी ना लगा देती हूँ। तो आज साफ था फिर मैंने लगाई नहीं। तो पोछा लगाऊंगी मैं बाद में सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी मुझे ना कपड़े वगैरह वो वॉश करने हैं। तो आज मुझे ना हाथ से है ना वो कपड़े धोने, क्योंकि मशीन है ना वो थोड़ी सी खोल रखी है, ठीक करवानी है। तो इसलिए मैंने ना मशीन नहीं लगाई, ताकि पानी वानी है ना उसमें ना जाए। तो पहले तो मैं सोच रही थी ना ये जो मैंने कपड़े ले रखे सिर्फ मैं ना यही धोऊंगी, बच्चों के जो थोड़े मेन कपड़े ना वही धोऊंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे है ना मैंने सारे जो है ना कपड़े वो धो डाले। ऐसे है ना मैंने 3 बार करके ना कपड़े धोए थे, और कपड़े है ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो पहले तो सोच रही थी चलो फिर जब ठीक हो जाएगी ना जब तब मैं ना धो लूँगी, लेकिन क्या भरोसा कब वो आएगा और कब जो है मशीन ठीक होगी। फिर मैंने ना धीरे धीरे ना सारे कपड़े हाथों से ना वो धो डाले थे। और गर्म कपड़े तो आपको पता है ना कितने सारे हो जाते हैं, और मैं ना मशीन में ना कपड़े धो के खुश रहती हूँ। हाथ से ना भी मेरे हाथ है ना दर्द करने लगते हैं। लेकिन आज मैंने ना बहुत सारे जो है कपड़े वगैरह वो धोए हैं, यानी कि कमर तोड़ है ना वो मेहनत हो गई थी पूरी जो है अच्छे से। तो उसके बाद पहले मैंने वो कपड़े है ना वो भिगो के रख दिए थे, और जब तक है ना उसमें जो भी मैल वगैरह वो फूल जाएगा। थोड़ा सा निवाया निवाया है पानी था, क्योंकि नलके का पानी था। तो इसलिए मैंने पहले ना भिगो के रख दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी कुछ पेड़ पौधों की है ना देखभाल है वो भी करनी भी ज़रूरी है, ये मैंने लगाए हैं। तो इनको भी है ना थोड़ा सा टाइम है ना वो देना पड़ता है, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि भाई पेड़ पौधों के पास भी मेरा जो है ना टाइम थोड़ा सा लग जाता है। इनको भी देखती रहती हूँ कि इसमें क्या है, पीली पत्तियाँ उनको हटाती हूँ, इसकी गुड़ाई वुड़ाई है वो कर देती हूँ। क्योंकि भाई देखिए इनको हम संभालेंगे ना तभी जो ये अच्छे से चलेंगे, वरना फिर ये भी ना सूखने लगते हैं। तो सारे पौधों की ना अच्छे से गुड़ाई करूँगी। और जो दूसरा मैंने पहले प्लांट दिखाया था ना ये वो थोड़ा सा ना पता नहीं उसकी पीली पीली है ना पत्तियाँ होने लगी है, पता नहीं क्या हो गया उसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने ना इसकी अच्छे से गुड़ाई की है। और इनमें मैंने ना वो जो चाय पत्ती होती है ना मैंने वो डाली थी, एक दिन पहले डाल दी थी, और इस वाले में नहीं डाली थी, तो आज मैंने इसमें भी डाल दी थी। जैसे कि चाय पत्ती होती है ना वो उसको मैंने धो के और धूप में सुखा दिया था, और उसको मैंने ना बिल्कुल उसके पौधे में डाल दिया। तो ये मैंने ना नेट पे सर्च ही किया था, मुझे इतना नहीं पता कि पौधों को ही कैसे देखभाल करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो करके ना जितनी भी मैं इनकी देख है ना लेती हूँ, पीली पीली सीख रही हूँ। पत्तियाँ होती है ना वो मैंने सभी हटा दी है, क्योंकि पीली पत्ती है ना वो सारी जो है ना हटानी होती है। तो इसी तरीके से ना मैं थोड़ा बहुत है ना इनको देखभाल कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना मैं सीख रही हूँ। और भी यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा ना ग्रो हो रहा है। मैंने ये कटिंग से लगाया था, और इनमें से भी कटिंग कर करके मैंने कुछ और भी है ना लगा दिए हैं। तो भी ये है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से ना वो ग्रो हो रहा है। तो सारे प्लांट्स की मैंने अच्छे से खुदाई बुदाई है वो कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना सारे कपड़ों को अच्छे से ना रगड़ रगड़ के हाथों से जो है वो धोया है। और जैसे कि वुलन के कपड़े हैं ना ये हाथ से ना जल्दी भी धो जाते हैं, वैसे इन पे ब्रश वगैरह रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ से थोड़ा सा रगड़ दिया और अच्छे से ना ये वॉश हो जाते हैं।
जी कपड़े वगैरह है वो मैंने है ना 2 बार के धो दिए थे। उसके बाद है ना ये पायदान है ये भी पहले मैंने धो दिए थे ताकि है ना ये सूख जाए और दोबारा से जब तक मैं पोछा लगाऊँ ना तब तक है ना इनका पानी वगैरह नहीं चढ़ जाए। और मैंने इनको ऊपर सुखा के आ गई थी बाद में, तो अच्छे से ना धूप में सूख गए थे। और भी यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने ना बाद में पानी में से है ना वो निकाल दिया था। 2 बार के कपड़े ना वो मेरे धुल चुके थे, कुछ तो सुखा दिए थे ऊपर और कुछ यहाँ पे है ना मम्मी ने सुखा दिए थे, तार पे डाल दिए थे। और भाई काम है ना वो भी काम कपड़ों का वो कर दिया था। उसके बाद है ना मेरे को भूख लग गई थी क्योंकि कपड़े धोने में ना हालत है ना वो ख़राब हो जाती है। और बीच बीच में ना हमें खाना भी चाहिए क्योंकि काम अगर हम कर रहे हैं ना तो हमें अपना भी थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ना भूख लगी थी, तो पहले तो मैं ना अपनी दही पी के आई थी क्योंकि मैंने सुबह ना दही पी नहीं थी और खाना तो मैं अभी खाऊंगी नहीं। तो पहले दही पी है। सुबह के टाइम पे ना मैं कुछ ना कुछ है ना हल्का फुल्का ले लेती हूँ, या फिर मैंने ड्राई फ्रूट भिगोए तो वो खा लेती हूँ, या फिर दही पी लेती हूँ अपना ना। खाना वगैरह तो भाई सुबह के सुबह ना इतना अच्छा नहीं लगता, ना ही हमें खाना चाहिए। थोड़ा सा ना ऐसे ही खा लेना चाहिए, अपना फ्रूट्स वगैरह खा लिया या कुछ खा लिया। तो मैं अभी है ना दही पी के आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ना मैंने लिया था अमरूद और मम्मी ने ये तोड़ के रखा था अंदर, और मैं यही देख रही थी और अमरूद लगे हैं या नहीं। एक भी अमरूद नहीं था क्योंकि एक दिन पहले ना भाई पड़ोस के भी है ना तोड़ के ले जाते, कोई भी है ना छोड़ता नहीं जिसको दिखते हैं। तो इस वाले पेड़ पे ना बिल्कुल रेड कलर के है ना अमरूद लगते हैं, इतने ज़्यादा मीठे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। एक पे लगते हैं वाइट, तो मैंने ना रेड का अमरूद है वो खाया था। तो देखिए अगर हम अपना जो है ना काम कर रहे हैं ना तो बीच बीच में ना हमें अपने थोड़ा सा ना खाने का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि खाना तो मैं तब खाती जब मेरा सारा काम ना निबट जाता, तब मैं मुझे ना खाना अच्छा लगता है। उससे पहले तो मुझे ना भूख नहीं लगती। ऐसे अपना कुछ है ना सुबह हल्का फुल्का ना वो मैं खा लेती हूँ अगर मुझे खाना होता है। तो भी इसके बाद यहाँ से है ना अब मैं करूँगी धोया धाई, क्योंकि आज है ना यहाँ से मुझे धोना है। काफ़ी दिन हो गए थे ना बाहर से मैंने धोया नहीं था, तो आज मैं ना सारे में से बाहर से धो के करूँगी साफ़। और सबसे पहले मैंने ना जितने भी प्लांट थे ना सभी में आज है ना पानी का छिड़काव वो किया है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना ठंड का, क्योंकि पानी भी इनमें ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। 2-3 दिन छोड़ के ना पानी देती हूँ, तब इनकी मिट्टी है ना सूख जाती है, तब इनमें पानी देती हूँ। तो सारे में ना वो छिड़काव किया है। उसके बाद यहाँ से मैंने कर रही है धुलाई। देखिए ये पानी है ना मैंने नलके का चला रखा, और इतना ज़्यादा निवाया निवाया सब पानी है ना, गर्म पानी है बिल्कुल। ऐसा मन करता है ना बस कितनी देर तक भी हम ना काम करते रहे, बिल्कुल है ना अच्छा लगता है ये वाला पानी। तो चाहे है ना कितना भी टाइम लग जाए ना, बस धुलाई करते रहो धुलाई करते रहो। पानी में ना इतना अच्छा लगता है, ठंडे पानी में सब फटाफट फटाफट है ना भागम भाग है ना काम करना पड़ता है। और ये वाला पानी है ना बिल्कुल निवाया है, सारा कपड़े धोने में या कुछ भी करने में ना इतना मज़ा आता है ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने सारे में से अच्छे से ना वो धुलाई की है। और हम अगर धोते हैं ना तो सारी गंदगी है ना वो दूर हो जाती है। आपने देखा कितनी ज़्यादा ना मिट्टी जो है निकली थी। और वैसे तो मैंने सुबह से है ना झाड़ू लगाई थी यहाँ से, फिर भी है ना आप पोछा लगाते या कुछ भी करते ना इतनी ज़्यादा ना साफ़ नहीं होता। अगर धो देते ना पूरे में से फर्श वगैरह, तो एकदम है ना पूरा फर्श है ना चमचमा जाता, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा मिट्टी होती है ना बिल्कुल सारी वो है ना अलग हो जाती है। तो सारी चीज़ों को मैंने ना अच्छे से धो दिया, अच्छे से छिड़काव वगैरह वो कर दिया है। गेट वगैरह ना वो भी अच्छे से धोए हैं, क्योंकि इनमें ना जाले वगैरह ना वो लग जाते हैं। अगर मैं एक दिन भी इन पे झाड़ू ना लगाऊं तो डेली मुझे है ना झाड़ू से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी मकड़ियाँ ना वो जाले बना लेती हैं। तो भी यहाँ से अच्छे से ना सारे में से मैंने साफ़ सफाई है वो कर दी है, धुलाई वगैरह वो मेरी सारी कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद मैंने लगा दिया है बिल्कुल टाइट टाइट करके वाइपर। और वैसे भी ना धूप है तो अच्छे से है ना सूख जाएगा। अगर सुबह के टाइम पे मैं धोती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ से धोने में, पोछा वगैरह वो लगाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल धूप है तो अपने आप है ना वो सूख जाएगा। और भी यहाँ से ना बाहर से अच्छे से है ना वो मैंने कर दिया है साफ़। उसके बाद आ गई थी मैं अंदर, और सबसे लास्ट में ना अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा ना मैं सबसे लास्ट में लगाती जब मेरा सारा काम है ना वो निमट जाता है, तभी है ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम है ना क्लीन है वो घर नज़र आता है। अगर फिर हम मुझे कपड़े धोने हैं या फिर बाहर से धुलाई करनी होती ना, फिर वो अंदर बाहर हम आते ना बिल्कुल जो है फर्श पे ऐसे पैड पैड है ना वो नज़र आते हैं। और वाइट फर्श है तो बिल्कुल अलग से ही नज़र आता है, जो फिर देखने में मुझे अच्छा
नहीं लगता। अगर मैं पहले भी लगा देती हूँ ना, फिर मुझे है ना दोबारा से पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मैं ना सबसे लास्ट में ना पोछा अब मैं लगाती हो गई हूँ। सारे कामों से फ्री और फटाफट से ना मैं नहाई हूँ, क्योंकि नहाए बगैर भाई मैं ना खाना भी नहीं खाती। वैसे मैं ना सुबह नहा लेती हूँ, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल मैं 2-3 दिन से नहीं नहा रही हूँ पीरियड्स की वजह से, क्योंकि फिर काम करने में ना फिर मुझे अच्छा लगता है बाद में नहाना। और मुझे पूजा का काम होता है ना, तो फिर मैं सुबह ही नहा लेती हूँ जल्दी से। आप सभी को पता है कि मैं डेली है ना सुबह ही नहाती हूँ। तो अभी जो है सारा काम है वो निपटा के तब मैं नहाई हूँ, और अब मैं खाऊंगी खाना। और खाना भी ना जब तक मैं नहाई हूँ तो मम्मी ने बना दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर भाई खाने का टाइम है ना वो भी मेरा हो गया है। अब खाना जो है अब खाऊंगी मैं। तो फटाफट से पहले ना जल्दी से हो गई थी रेडी, अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह वो लगा लिया, क्योंकि सर्दियों में ये नहीं लगाऊंगी ना भाई सारी स्किन ना वो फट जाती। मैं बिगर है ना मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी लगाए बगैर है ना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई है। तो पहले मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र किया है। तो उसके बाद अब मैं डालूंगी अपना खाना और लस्सी, और साथ में सब्जी है गर्मा गर्म। तो मम्मी ने ना रोटियां बना के रख दी थी, तो बच्चों के लिए भी बना दी है मम्मी ने, और मेरे लिए भी बना दी थी। और बस फटाफट से अभी ना खाना खाऊंगी, क्योंकि जोरों से ना भूख लगी है, क्योंकि खाने का टाइम है ना वो भी हो जाता है। और दोपहर में भाई मैंने ली है लस्सी, क्योंकि ये गर्मी हो या सर्दी हो भाई लस्सी के बगैर ना बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है मेरे से। मैं ना लस्सी ज़रूर लेती हूँ। दही तो मुझे ना अब मैं लेने लगी हूँ सुबह के टाइम, और दही मैं खाने के साथ तो नहीं लेती, लेकिन सुबह है ना वो ले लेती हूँ खाली पेट। उसके बाद यहाँ पे अब मैं बैठ के जो है आराम से खाऊंगी अपना खाना। तो आ जाइए आप सब भी जिसको खाना है। तो भी चलिए जी, इस व्लॉग को अब मैं करूँगी यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।